एक समय की बात है जब स्वयं शनि देव के भय से देवता, राजा और सामान्य मनुष्य तक कांपते थे। तब एक बालक ने शनि देव को ऐसी शिक्षा दी कि आज भी शनिवार के दिन लोग उसका स्मरण करके शनि दोष से राहत पाने की कामना करते हैं। वह बालक था महान ऋषि पिप्पलाड़ा, जिनकी कथा त्याग, तपस्या, क्रोध और क्षमा का अद्भुत संगम है। पीपलाद और शनि देव की संपूर्ण कथा। महर्षि दधीचि का महान त्याग। प्राचीन काल में एक महान तपस्वी ऋषि थे, दधीचि। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। उसी समय एक भयंकर असुर वृत्रासुर ने स्वर्ग लोक में आतंक मचा दिया। देवताओं ने अनेक प्रयास किए, परंतु उसे कोई पराजित नहीं कर सका। तब देवताओं को ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीचि अपनी अस्थियां दान कर दें, तभी उनसे बना वज्र अस्त्र वृत्रासुर का अंत कर सकता है। देवता बड़ी विनम्रता से महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, समस्त संसार की रक्षा आपके त्याग पर निर्भर है। महर्षि दधीचि मुस्कुराए। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना शरीर त्याग दिया। उनकी अस्थियों से इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का वध हुआ। लेकिन उस समय उनकी पत्नी सुवर्चा गर्भवती थीं। पीपल वृक्ष के नीचे जन्म। पति के वियोग का दुख सह न पाने के कारण सुवर्चा ने भी प्राण त्यागने का निश्चय किया। परंतु अपने गर्भस्थ बालक की रक्षा हेतु उन्होंने योग बल से शिशु को जन्म दिया और उसे एक पीपल वृक्ष के नीचे छोड़कर सती हो गईं। वह बालक पीपल के पत्तों से पोषित हुआ। देवताओं और प्रकृति ने उसकी रक्षा की। इसी कारण उसका नाम पड़ा पीपलाद। बालक पीपलाद धीरे धीरे महान तेजस्वी ऋषि बन गए। पिता की मृत्यु का रहस्य। एक दिन पीपलाद ने अन्य ऋषियों से पूछा, मेरे माता पिता कहाँ हैं? तब उन्हें अपने पिता महर्षि दधीचि के बलिदान और माता के वियोग की पूरी कथा ज्ञात हुई। यह सुनकर उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध भर गया। उन्होंने सोचा, यदि ग्रहों और भाग्य के कारण मेरे माता पिता को इतना कष्ट सहना पड़ा, तो इसका कारण कौन है? तब उन्हें ज्ञात हुआ कि शनि देव की कठोर दृष्टि के कारण उनके माता पिता ने अत्यंत दुख झेला। पीपलाद क्रोध से भर उठे। पीपलाद का कठोर तप। ऋषि पीपलाद ने भगवान शिवा की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने भोजन और जल का त्याग कर दिया। उनका तप इतना प्रचंड था कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स पीपलाद, वर मांगो। पीपलाद ने कहा, मैं शनि देव को दंड देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जीवन को दुख से भर दिया। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य शक्ति प्रदान की। शनि देव पर संकट। पीपलाद ने अपने तपोबल से एक भयंकर कृत्या शक्ति उत्पन्न की। वह अग्नि के समान प्रचंड थी और सीधे शनि देव की ओर बढ़ी। शनि देव भयभीत हो उठे। उन्होंने देवताओं से सहायता मांगी, पर कोई भी उस शक्ति को रोक नहीं पाया। अंततः शनि देव स्वयं भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने पीपलाद को समझाया, हे मुनि, शनि किसी से शत्रुता नहीं करते। वे केवल कर्मों का फल देते हैं। संसार में न्याय और संतुलन बनाए रखने के लिए उनका अस्तित्व आवश्यक है। लेकिन पीपलाद का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शनि देव फोल्डेड हैंड्स कर बोले, हे महान ऋषि, यदि मेरे कारण आपको दुख हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो बालक 16 वर्ष की आयु तक होगा, उसे मेरी कठोर दृष्टि पीड़ा नहीं देगी, और जो आपके नाम का स्मरण करेगा, उस पर भी मेरी कृपा रहेगी। यह सुनकर पीपलाद का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और शनि देव को क्षमा कर दिया। पीपलाद ऋषि का महान वरदान।
कहा जाता है कि तभी से शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा और पीपलाद ऋषि का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि पीपल वृक्ष में देवताओं का वास होता है। शनिवार को पीपल में जल चढ़ाने से शनि दोष कम होता है। ओम पीपलादाय नमः मंत्र का जाप मानसिक शांति देता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। क्रोध में लिया गया निर्णय विनाश ला सकता है। कर्मों का फल अवश्य मिलता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान न्याय के साथ करुणा भी सिखाते हैं। माता पिता का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज भी जब कोई व्यक्ति शनि की पीड़ा से परेशान होता है तो वह पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पिप्पलाड़ा और शनि देव का स्मरण करता है, क्योंकि यह कथा केवल शनि दोष की नहीं बल्कि क्रोध से करुणा तक की एक दिव्य यात्रा है।